अब देखिए इस सवाल में बोला जा रहा है आपसे, यदि Al+3 तथा SO4 एल्युमिनियम तथा सल्फेट आयनों की अनंत तन्यता पर आयनिक क्रमशः 190 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक की पावर -1। अब ये तुल्यांक की पावर -1 यानी कि आपको क्या दी गई बेटा, तुल्यांक की चालकता दी गई है अनंत तन्यता पर Al+3 की और SO4 -2 की। तो आपको एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को सबसे पहले तो हमें देखना है दिया क्या क्या है। दिया है, ध्यान से देखिए बेटा, दिया है में पहली चीज दी गई है अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर Al+3 की तुल्यांकी चालकता। ये हमको दी गई है अनंत तन्यता पर Al+3 की तुल्यांकी चालकता, और वो कितनी दी गई है तो इसको दिखाएंगे लेमडा अनंत किसका है बेटा, A+3 का है, और कौन सी चालकता है, तुल्यांकी चालकता EQ। वो आपको दिया गया है 190 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इक्विवेलेंट की पावर -1, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको दिया है SO4 की तुल्यांकी चालकता, तो हम लिखेंगे अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर सल्फेट आयन की तुल्यांकी चालकता, की तुल्यांकी चालकता ये हमको दी गई है। और ये कितनी दी गई है तो इसको लिखेंगे कैसे, लेमडा अनंत तन्यता पर है SO4 -2 सल्फेट आयन की कौन सी चालकता है, तुल्यांकी चालकता। तो वो क्वेश्चन में आपको दी गई बेटा 190 सॉरी 160, कितनी दी गई है 160, ठीक है। तो ये हमको दी गई है 160, मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -, इतना हमको दिया गया है और कुछ दिया है। ये दो चीजें दी गई। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है आपको क्या है, सबसे पहले तो ज्ञात करना है एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता। तो हमको ज्ञात करना है एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता ये ज्ञात करना है, जिसको हम दिखाएंगे लेमडा अनंत Al2 SO4 का होल थ्राइज और अनंत तन्यता के लिए तुल्यांकी चालकता है तो EQ। तो पहली चीज तो हमको ये ज्ञात करना है, और साथ में हमको क्या ज्ञात करना है, इसी में हमको ज्ञात करना है एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है। जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा लेमडा अनंत Al2 SO4 का होल थ्राइज और इसकी कौन चालकता, मोलर चालकता है ये। तो ये दो चीजें हमको ज्ञात करना है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। जो हमको दिया था हमने सबसे पहले उसको लिख दिया, और जो हमें ज्ञात करना है, तो देखिए हमें तुल्यांकी आयन की तुल्यांकी चालकता पता है। तो हम सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया था कि हमको यहां से सॉल्व करना है केस फर्स्ट। सबसे पहले केस फर्स्ट में हमसे पूछा गया है Al2 SO4 के होल थ्राइज की अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सवाल दिया जाए सबसे पहले जो भी आपको यौगिक दिया है उसको आयन में आपको तोड़ देना है। तो हमारे पास यौगिक था
Al2SO4 का होल थ्राइज। तो जब इसको हम आयन में तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा, 2Al+3 एक्वस, साथ में 3SO4 -2 एक्वस, ऐसे ये टूटेगा। अब हमको ज्ञात करना है अनंत अंतर पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे, लेमडा अनंत तनुता पर किसका बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइज। अब इसकी कौन सी चालकता है, इक्विवेलेंट चालकता है, ये बराबर होगी इसके धन आयन। तो धन आयन है बेटा आपके पास लेमडा अनंत तनुता पर Al+3 EQ प्लस बराबर होगा ऋण आयन। तो ऋण आयन क्या है, अनंत तनुता पर SO4 -2 EQ। इन दोनों की तुल्यांकी चालकताओं को हम लोग जोड़ देंगे, जो भी सम आएगा वही आपकी एल्युमिनियम सल्फेट की तुल्यांकी चालकता हो जाएगी। तो देखिए Al+3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है तुल्यांकी चालकता में, 160। तो यहां से हो जाएगा लेमडा अनंत Al2SO4 का होल थ्राइज, ये हो जाएगा 190 वैल्यू दी है और SO4 की वैल्यू दी है 160। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 350। कितना हो जाएगा भैया, 350। और मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। तो ये आपके पास आ गई मोलर तुल्यांकी चालकता आ गई किसकी भैया, Al2SO4 के होल थ्राइज की तुल्यांकी चालकता आपके पास ये आ गई। ये तो हो गया पहले टाइप का सवाल, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक पहला सवाल हो गया। अब देखिए इसी में हमसे केस 2 में क्या पूछा है, मोलर चालकता पूछी गई है। केस 2 में हमसे क्या पूछा गया है, अनंत तनुता पर Al2SO4 के होल थ्राइज की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहां से अब हमको एक संबंध भी याद होना चाहिए कि लेमडा अनंत Al2SO4 का होल थ्राइज की जो तुल्यांकी चालकता होती है, कि जो क्या होती है बेटा, तुल्यांकी चालकता, वो बराबर होती है लेमडा अनंत तनुता पर Al2SO4 के होल थ्राइज की मोलर चालकता डिवाइड बाई संयोजी कारक के बराबर होती है। ये एक संबंध है जिसको आपको लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है। तो तुल्यांकी चालकता बराबर होती है मोलर चालकता बटे संयोजी कारक के बराबर होती है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं संयोजी कारक की। तो देखिए अम्ल के लिए तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब Al2SO4 एक लवण है, तो लिखेंगे बेटा लवण के लिए संयोजी कारक कुल धन आयन होता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। तो तुल्यांकी चालकता हमारे पास आ गई है 350। कितनी आ गई बेटा, 350। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 350 बराबर मोलर चालकता हमको अनंत तंत्र पर ज्ञात करना है किसकी, Al2SO4 के होल थ्राइज की मोलर चालकता हमको ज्ञात करना है। अब इसको भाग देना है संयोजी कारक से। तो ध्यान से देखिए Al2SO4 में एक Al के पास धनायन कितना है बेटा, 3, और कितने Al है, 2, तो टोटल धनायन हो गया 6। तो धनायन कितना आ गया बेटा, 6। तो संयोजी कारक हमारे पास निकल के आ गया 6। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इस संयोजी कारक को जब इधर भेजेंगे तो लेमडा अनंत तनुता पर Al2SO4 का होल थ्राइज की मोलर चालकता बराबर हो जाएगा 350 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2100। कितना हो जाएगा बेटा, 2100। जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2100 आ जाएगा। ठीक, और मात्रा क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, क्योंकि ये मोलर चालकता है। तो दोनों मान आ गए। इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। अब देखिए इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे। अतः
Al2SO4 के होल थ्राइज की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता क्रमशः 2100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 तथा 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 होगी। ये आपका देखिए प्रॉपर सवाल है। इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। तो कोल्हे-राउस के नियम से जो पहला सवाल बनता है वो आपके इस टाइप का बनता है कि जिसमें आपको एक यौगिक दिया जाएगा और उसकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमको सूत्र बनाना चाहिए कि उस यौगिक को सबसे पहले हमें आयन में तोड़ लेना है। किसमें तोड़ लेना है बेटा? आयन में। आयन का मतलब धन आयन तथा ऋण आयन, उसको तोड़ लेना है आपको। जब इतना हो जाएगा तो अगर आपकी मोलर चालकता पूछी जा रही है तो एक धनायन की मोलर चालकता गुणे धनायनों की संख्या प्लस एक ऋण आयन की मोलर चालकता गुणे ऋण आयन की मोलर ऋण आयनों की संख्या, दोनों को जोड़ देना। लेकिन अगर तुल्यांकी चालकता पूछी जा रही है तो धन आयन की तुल्यांकी चालकता तथा ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता को जोड़ देना है, उसमें संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर हमने एक सवाल देखा और इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा है कि अगर डायरेक्ट तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता एक दिया है और हमसे दूसरा पूछ रहा है तो इस संबंध का प्रयोग करके आप उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं बेटा टाइप 2 की।